नमस्कार साथियों। यूडाइस प्लस पोर्टल पर स्टूडेंट को इंपोर्ट करते समय एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है। समस्या क्या है? विद्यार्थी को हम जिस क्लास में इंपोर्ट करना चाहते हैं उस क्लास का यहाँ पर इंपोर्ट क्लास में नाम नहीं आता है। साथ ही साथ यदि हम की जो डेट ऑफ एडमिशन है जो पहले की है वो जब एंटर करते हैं तो यह भी पोर्टल नहीं लेता है। तो इस प्रकार की जो गलती है उसको हमें किस प्रकार से सही करना है, स्टूडेंट को सही क्लास में इंपोर्ट किस प्रकार से करना है, साथ ही साथ डेट ऑफ एडमिशन किस प्रकार से सही करनी है, सबकी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। विद्यार्थी को इंपोर्ट करने के लिए हमें यहाँ पर स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन पर जब हम क्लिक करते हैं उसके बाद इंपोर्ट मॉड्यूल पर हमें क्लिक करना होता है। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यदि विद्यार्थी विद इन स्टेट का है तो इंपोर्ट विद इन स्टेट सेलेक्ट करते हैं, अदरवाइज आउटसाइड स्टेट है तो आउटसाइड स्टेट को सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद में विद्यार्थी के आपको PN नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ एंटर करके हमें गो पर क्लिक करना होता है। यहाँ पर विद्यार्थी की कुछ इस प्रकार से डिटेल्स जो है शो हो जाती है। स्टूडेंट का स्टेटस यहाँ पर दिखाई देगा। करंट स्कूलिंग डिटेल ड्रॉप बॉक्स में विद्यार्थी है, एलिजिबल 5वीं क्लास के लिए है और प्रीवियस स्कूलिंग डिटेल्स जो है वह यहाँ पर शो होती है। तो यह विद्यार्थी जो है हमारे स्कूल में 7वीं क्लास में अध्ययनरत है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? तो यहाँ पर इंपोर्ट टू में 2024-25 के लिए विद्यार्थी को जब हम सेलेक्ट करते हैं इंपोर्ट क्लास में तो यहाँ पर हमारे सामने क्लास 5 और क्लास 6 का ऑप्शन दिखाई देता है। तो हम विद्यार्थी को यहाँ पर क्लास 6 विद्यार्थी की सेलेक्ट कर लेते हैं जबकि विद्यार्थी 7वीं क्लास में है। यहाँ पर 6ठी क्लास सेलेक्ट कर लेंगे, सेक्शन ए सेलेक्ट कर लेते हैं। अब डेट ऑफ एडमिशन जो उसकी एक्चुअल है इस विद्यालय में हमें वह एंटर नहीं करनी है। इस सत्र की कोई सी भी डेट आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है, 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई, कुछ भी डेट आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पर एंटर यहाँ पर कर देनी है। मेरे द्वारा यहाँ पर 1 जुलाई 2024 कर दी गई है और उसके बाद में हमें इंपोर्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आर यू श्योर यू वांट टू इंपोर्ट द स्टूडेंट, क्लास 6 में इंपोर्ट कर रहे हैं, कंफर्म पर हमें क्लिक कर देना है। स्टूडेंट सक्सेसफुली इंपोर्टेड। इसके बाद में आपको यहाँ पर स्कूल डैशबोर्ड पर जाना है और विद्यार्थी की जो 6 क्लास में उसे इंपोर्ट किया है तो 6 क्लास में हमें यहाँ पर व्यू एंड मैनेज इस पर आपको यहाँ क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो विद्यार्थी का नाम जो है यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ आ चुका है, इंपोर्टेड हो चुका है। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर विद्यार्थी की GP, EP, FB और डाटा कंप्लीट कर लेना है। इसके लिए हमें विद्यार्थी की GP पर क्लिक करना होगा। विद्यार्थी के जनरल डाटा आपको यहाँ पर अपडेट कर लेने हैं, सेव कर देना है, कुछ इस प्रकार से होगा। उसके बाद में आपको क्लोज करना है और नेक्स्ट पर आ जाना है। अब EP में एनरोलमेंट प्रोफाइल में आपको यहाँ देखना है विद्यार्थी का जो SR नंबर है आपके विद्यालय में आपने जो दिया है वो आपको यहाँ एंटर करना है और जिस क्लास में आपने विद्यार्थी एडमिशन की जो डेट थी विद्यार्थी की एक्चुअल में जो आपने पहले लिया था विद्यार्थी का जब एडमिशन किया था वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। पहले मैंने 1 जुलाई 24 की थी, उसको मैंने अपडेट करके यहाँ पर 16/8/2023 मेरे द्वारा कर दी गई है। विद्यार्थी की क्लास आपको जिसमें आप करना चाहते हैं 7वीं क्लास 7वीं में कर देना है, बाकी डिटेल आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। उसके बाद में सेव पर क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना है। देन FP जो फैसिलिटी डाटा है वो भी आपको सेव कर देनी है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है और कंप्लीट डाटा जो है आपको यहाँ पर ओके कर देना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर विद्यार्थी का जो डाटा कंप्लीटेशन है वह कंप्लीट हो जाएगा। आपको ओके पर क्लिक कर देना है। देन विद्यार्थी की जो डेट ऑफ एडमिशन थी वह अपडेट हो चुकी है। अब हमें विद्यार्थी की क्लास अपडेट करनी है। 7th क्लास में विद्यार्थी को लेना चाहते हैं, इसके लिए आपको क्या करना है, फॉर्म नंबर S03 आपको फिल कर देना है जहां पर आपको क्लास अपडेशन के लिए जो नीचे का जो ऑप्शन है क्लास एंड सेक्शन, ओल्ड क्लास में आपको 6 बनना है, न्यू में आपको 7वीं, जो भी आप चेंज करवाना चाहते हैं। ये डिटेल्स फिल करने के बाद में आपको अपने ब्लॉक जो कार्यालय है उसमें MIS है उसको आपको फिल करके देना है। वह अपने स्तर से इसे चेंज
कर देगा। अब हमारे द्वारा जो विद्यार्थी को चेंज किया था, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं विद्यार्थी की जो क्लास है यहाँ पर 7th हो चुकी है। विद्यार्थी की क्लास यहाँ पर 6th में इंपोर्ट किया था। ब्लॉक MIS से चेंज करने के बाद विद्यार्थी की यहाँ पर क्लास जो है कौन सी हो चुकी है, 7th हो चुकी है। इस प्रकार से विद्यार्थी की क्लास और डेट ऑफ एडमिशन जो है यहाँ पर अपडेट हो जाएंगी। आपको पुनः इस विद्यार्थी की GP, FP, EP और कंप्लीट डाटा जो है वापस आपको कंप्लीट करना होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।